19 नवंबर को जम्मू कश्मीर के नगरोटा के बंटोल प्लाजा के समीप हुई मुठभेड़ में मारे गए जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को पाकिस्तान में कमांडो ट्रेनिंग दी गई थी। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में मामूली गिरावट देखी गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 45,209 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं शनिवार को संक्रमण के 46,232 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को सुबह 10 बजे राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में उन जिलों की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी जहां वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे जिलों के कलेक्टर के साथ मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इस बैठक में संकट प्रबंधन समूह की सिफारिशें रखी जाएंगी। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश के 5 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार देश के सभी टोल प्लाजा पर नगद लेन देन को पूरी तरह से खत्म कर रही है। कोरोना के मद्देनजर मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए के चालान का असर दिल्ली में नजर आने लगा है। हर घंटे कोरोना से 5 मौतें हो रही हैं। शनिवार को दिल्ली पुलिस ने मास्क नहीं पहनने पर 1306 चालान किए, जबकि सार्वजनिक स्थलों पर थूकने के मामले में 1 और भौतिक दूरी के उल्लंघन में 51 लोगों के चालान काटे। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों ने कई राज्य सरकारों की नींद उड़ा दी है। इसे देखते हुए कई शहरों में दोबारा सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 21 नवंबर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक और गुजरात के राजकोट और सूरत में 21 नवंबर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया गया कर्फ्यू। राजधानी दिल्ली में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस बार ऐसी गजब की ठंडी पड़ रही है कि बीते 17 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। यूपी के सीतापुर में एक शिक्षक ने सहायक शिक्षिका की गोली मारकर कर दी हत्या। वारदात के बाद आरोपी शिक्षक मौके से हुआ फरार। यूपी के बांदा में सिरफिरे ने बड़े भाई की साली को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य षड्यंत्रकारी और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद के 2 और साथियों को आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में जेल भेजा। नेटफ्लिक्स पर चल रहे एक आपत्तिजनक कार्यक्रम के खिलाफ गृह मंत्री ने दिए जांच के आदेश। नेटफ्लिक्स के एक कार्यक्रम ए सुटेबल बॉय में बेहद आपत्तिजनक दृश्य फिल्माए गए हैं जो एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत कर सकते हैं। एनसीबी ने रविवार को कॉमेडियन भारती सिंह के पति हर्ष लिम्बाचिया को भी गिरफ्तार कर लिया है। लिम्बाचिया को गिरफ्तार करने से पहले उनसे करीब 15 घंटे तक की गई पूछताछ। दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि जीवनसाथी के खिलाफ नपुंसकता के झूठे आरोप लगाना क्रूरता के समान है। रेल मंत्रालय ने ट्वीट किया, रेलवे को मालगाड़ियों तथा सवारी गाड़ियों का संचालन फिर से शुरू करने को लेकर पंजाब सरकार की ओर से जानकारी मिली है। साथ ही यह भी बताया गया है कि ट्रेनों के संचालन के लिए अब पटरियां खाली हो चुकी हैं। कोरोना वायरस महामारी के बाद कोरोना वैक्सीन का इंतजार हर कोई बहुत बेसब्री से कर रहा है। लोगों तक टीका आसानी से पहुंच सके, इसके लिए केंद्र सरकार कोविन ऐप ला रही है। केंद्र निर्धारण नीति जारी नहीं होने, केंद्रों के निर्धारण का काम पे चढ़ने और प्रयोगात्मक परीक्षाएं फरवरी में कराए जाने के निर्णय के बाद अब की बार यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 मार्च के अंतिम सप्ताह अथवा अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू होने के आसार हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में आज फिर बदलाव हुआ है। डीजल के दामों में 18 से 20 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है तो पेट्रोल के दाम 8 पैसे तक बढ़े हैं। अमेरिकी कंपनी रिजरॉन फार्मास्यूटिकल्स इंक के एंटीबॉडी कॉकटेल को कोविड-19 के शुरुआती लक्षण वाले मरीजों पर प्रयोग के लिए देश के दवा नियामक संस्थान से आपात मंजूरी मिली है। समाजवादी पार्टी संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज 82वां जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में विविध आयोजन किए हैं। पीएम ने सुबह ट्वीट कर अपने शुभकामना संदेश में कहा कि मुलायम सिंह यादव जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना करता हूं। तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्रमुख और राष्ट्रपति डॉक्टर लोब्सांग सांगे पहली बार औपचारिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस पहुंचे। तिब्बती सरकार के किसी नेता का 6 दशक में इस तरह का यह पहला ऐतिहासिक दौरा है। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि राज्य में बहुत जल्द ही ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा इसके कारण लोग अपने पैसे भी खो रहे हैं। भारतीय नौसेना का स्वदेशी टॉर्पीडो वरुणास्त्र के लिए इंतजार खत्म हो गया है। वरुणास्त्र की पहली खेप नौसेना के लिए रवाना कर दी गई है। उत्तराखंड टिहरी के प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी की अंतरजातीय व अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की जानकारी वाले प्रेस नोट का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सख्त संज्ञान लिया है। उन्होंने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
हैदराबाद पुलिस ने एक ऐसे शातिर आदमी को पकड़ा है जो खुद को भारतीय सेना का अधिकारी बताकर शादी के प्रस्तावों की आड़ में लोगों को धोखा देता था। अब तक करोड़ों की ठगी कर चुका है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने एक साथ आकर सैन्य अभ्यास कर महासागरों में अपनी आधिपत्यवादी प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर रहे चीन को एक संकेत दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मामलों की संसदीय समिति ने बताया है कि महामारी के बीच निजी अस्पतालों ने इलाज के नाम पर मनमानी पैसे वसूले हैं। समिति ने कहा कि संक्रमण बढ़ने, सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त बेड न होने और इलाज का स्पष्ट दिशा निर्देश न होने से निजी अस्पताल मनमाने पैसे ले रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शनिवार को G20 देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि चीन आपसी सम्मान, समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व कायम करने के लिए तैयार है। शी जिनपिंग ने कहा कि हम वार्ता के जरिए मतभेद दूर करने, मोलभाव के जरिए विवाद हल करने और विश्व शांति व विकास के लिए संयुक्त प्रयास कर सकते हैं। 100 साल पहले चुराकर कनाडा ले जाई गई अन्नपूर्णा की मूर्ति जल्द काशी आएगी। कनाडा सरकार ने भारत के उच्चायुक्त को 19 नवंबर को मूर्ति सौंप दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को, खासकर यूरोपीय देशों को खबरदार किया है कि अगर समय रहते नहीं चेते तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर फैलने की प्रबल आशंका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को भोपाल में गो कैबिनेट की पहली बैठक में कहा कि पशुओं से संबंधित विभागों के मंत्री और प्रमुख सचिव मिलकर गोरक्षा और संवर्धन के लिए काम करेंगे। विंध्य क्षेत्र, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को शुद्ध जल आपूर्ति की योजनाएं जनता को समर्पित की तथा आयोजन स्थल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़कर पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर और सोनभद्र जिले के गांव के 42 लाख से ज्यादा लोगों को पेयजल मुहैया कराने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रविवार सुबह शिलान्यास किया। देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से कमर कस ली है। केंद्र सरकार ने आज यूपी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए हाई लेवल टीमें भेजी हैं। 2019 में लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़े आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मांग की है कि पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव तथा उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी की कमान सौंपी जाए। सुष्मिता सेन ने गुरुवार को अपना 45वां जन्मदिन मनाया। उनके बर्थडे को खास बनाने के लिए बेटियों से लेकर मां और बॉयफ्रेंड सभी ने भरपूर कोशिश की और कामयाब भी हुए। 2020 बॉलीवुड के लिए कई मायनों में बुरा साबित हुआ। कई सारे सेलेब्स ने इस दुनिया को कहा अलविदा। दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर के जाने के बाद नीतू कपूर भी बिखरती हुई नजर आई। हरियाणवी डांसर और देसी क्वीन के नाम से जाने वाली सपना चौधरी के एक गाना यूट्यूब पर हो रहा है वायरल। खास बात यह है कि इस हरियाणवी गाने पर सपना चौधरी के डांस का वीडियो वायरल ओरिजिनल वीडियो से भी ज्यादा देखा गया। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने देखते ही देखते हॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पांव जमा लिया। एक बार फिर प्रियंका अपनी नई हॉलीवुड फिल्म लेकर आ रही है। फिल्म का नाम वी कैन बी हीरोज है। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के फैशन सेंस से हर कोई फॉलो करना चाहता है, हर कोई उनके फिटनेस टिप्स भी लेता है। हाल ही में मलाइका धर्मशाला वेकेशन पर गई थी, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। आईसीसी का नया रूल इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने के लिए आईसीसी ने मापदंड किया तय। अब पुरुष, महिला, अंडर 19 किसी भी तरह के क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की उम्र 15 साल होना अनिवार्य है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की संस्था द चैंपियंस फाउंडेशन हॉकी ओलंपियन मोहिंदर पाल सिंह की मदद, जो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है कि वह क्रिकेट प्रशासन में आने के लिए उन्हें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन भविष्य में वे इसमें हाथ आजमा सकते हैं, लेकिन अभी भी उनका लक्ष्य ये नहीं है। आईसीसी ने गुरुवार को लिया एक बड़ा फैसला, जिससे टीम इंडिया का हुआ बड़ा नुकसान, जिसकी वजह से बुधवार को नंबर 1 पर कायम टीम इंडिया दूसरे नंबर पर लुढ़क गई। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस भारत के खिलाफ आगामी सीरीज में विराट कोहली के विकेट चटकाने पर दे रहे हैं ध्यान। भारतीय क्रिकेट टीम पूर्ण सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में है, जिसमें 3 वनडे, 3 टी20 और 4 टेस्ट मैच शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। ये सम्मेलन 19 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, पार्क्स ऑफ इंडिया और एमएमएस एक्टिविटी टेक कम्युनिकेशंस के साथ मिलकर किया। ये खास कार्यक्रम में नई तकनीकी के साथ महामारी के बाद आने वाले प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी।
देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी दादी को शक्ति स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने 3 नवंबर को हुए चुनाव में जीत दर्ज की है। ट्रंप ने इसके साथ ही पूरे अमेरिका में चुनाव में धांधली का आरोपों को भी दोहराया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। वहीं एसओजी के 2 जवान भी इस मुठभेड़ में घायल हो गए। नीतीश सरकार में आधे से ज्यादा मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 6 मंत्रियों पर संगीन किस्म के मामले दर्ज हैं। नई सरकार में 14 मंत्रियों के बारे में जारी रिपोर्ट में बताया गया कि इसमें से 13 मंत्री करोड़पति हैं। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के भीतर सियासी घमासान जारी है। सीपीएन के केंद्रीय सचिवालय के बहुशिक्षित महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को हुई, लेकिन गतिरोध दूर नहीं हो सका। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। राजधानी में कोरोना संक्रमण की पहली 24 घंटे में 131 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जबकि 7486 नए मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। दिल्ली में कोरोना की ये तीसरी पीक है। भारत सहित दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वायरस का कार्ड ढूंढने के लिए वैक्सीन का परीक्षण जारी है। बड़े देशों में अब वैक्सीन की खरीद की और ध्यान देने की शुरुआत कर दिया है। साथ ही भारत में भी 150 करोड़ से अधिक डोज खरीदने की बात फाइनल कर ली है। सुपरस्टार सलमान खान के ड्राइवर सहित 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सलमान खान ने खुद को भी कर लिया है आइसोलेट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए लिखा, पूरा देश उनके प्रभावी नेतृत्व को आज भी मिसाल देता है, लेकिन मैं उन्हें हमेशा अपनी प्यारी दादी के रूप में याद करता हूं। दिल्ली सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट को बताया कि वाहन चलाते समय सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। अप्रैल में ही यह अनिवार्य कर दिया था और ये आदेश अभी भी लागू है। केंद्र सरकार ने बुधवार को भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की कयास मूर्तियां तमिलनाडु सरकार के हवाले कर दी। ये मूर्तियां ब्रिटेन में बरामद की गई थी। इजरायली युद्धक विमानों ने ईरानी ठिकानों को निशाना बनाकर मंगलवार को रात भर हमले किए। बुधवार को इजराइल की सेना ने इसकी जानकारी दी। अमेरिका की शीघ्र राजनयिक सैमुअल डी ब्राउनबैक ने कहा कि तिब्बती बौद्ध सैकड़ों सालों से अपनी आध्यात्मिक नेता को सफलतापूर्वक चुनते आए हैं। ऐसे में चीन को यह चयन करने का अधिकार नहीं है। पंजाब में किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि ये आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही 33 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और 11 को बीच में रोका गया। रेलवे को हो रहा है करोड़ों का नुकसान। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पारा लुढ़क गया है। वहीं कोहरे के कारण गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनजीवन भी प्रभावित रहा। भारत के दक्षिणी हिस्सों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की भी संभावना है। कोरोना महामारी के चलते करीब 8 महीने से उत्तर प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद हैं, लेकिन अब राज्य सरकार फिर से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को खोलने के निर्णय ले चुकी है। 23 नवंबर से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का दिल्ली नेटवर्क सामने आया है। दिल्ली में रहने वाले एक शख्स के साथ जैश के गिरफ्तार दोनों आतंकियों के साथ जुड़ा बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों को दिल्ली में एक बार फिर कश्मीर में 4 लोगों की तलाश है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में स्कूल खोले जा रहे हैं। वहीं न्यूयॉर्क में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए एक बार फिर से स्कूल बंद करने पर विचार किया जा रहा है। चीन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का प्रोजेक्ट रोक दिया है। पाकिस्तान जहां एक ओर कोरोना से निपट रहा है, तो वहीं राजनीतिक अस्थिरताओं का भी दौर जारी है। रूस में एक ऐसा संविधान संशोधन किया जा रहा है जिसके तहत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पद से हटने के बाद भी उन पर आपराधिक मुकदमा नहीं किया जाएगा। खुद पुतिन भी इस संशोधन पर करेंगे हस्ताक्षर। यूएस ने पाकिस्तान और अन्य 11 देशों के अनुगातिके के लिए वीजा जारी करने की अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इन 12 देशों में भारत नहीं है। यूएस सरकार की तरफ से यह निर्णय पाकिस्तान में बढ़ते कोविड-19 मामलों को लेकर लिया गया है। पिछले एक सप्ताह में देश में कोरोना वायरस के 2000 नए मामले सामने आए हैं।
भारतीय सेना ने चीन की पॉपुलेशन लिबरेशन आर्मी के किसी भी दुस्साहस को निपटने के लिए बेहद दुर्गम इलाकों में तैनात सभी सैनिकों में रहने के लिए बिस्तर, अलमारी, बिजली, पानी, गर्म पानी के लिए हीटर और साफ सफाई के इंतजाम जैसी सुविधाओं से लैस आधुनिक सुविधाएं आवास तैयार किया है। भारतीय सेना की मौजूदगी वाली कुछ जगहों पर नवंबर के बाद भीषण सर्दियों में तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर सकता है। इसके अलावा ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान 30 से 40 फीट तक बर्फ पड़ने की भी संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि अब सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये प्रावधान संविधान के संदेह चरित्र के अनुरूप किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में है, जिसमें शक्तियां और अधिकार क्षेत्र के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है। ये प्रावधान संविधान के संदेह चरित्र और अनुरूप है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 7486 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 131 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ दिल्ली में एक दिन में कोरोना में होने वाले मौत के मामलों में रिकॉर्ड भी टूट गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 90% आईसीयू बेड भरे गए हैं। फिलहाल दिल्ली में 26,000 कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में कोरोना के 16,000 बेड हैं। यूपी के भदौई में चोरी थाना क्षेत्र में गला काटकर युवक की हत्या कर दी गई। अहाते के अंदर मिला युवक का खून से लथपथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। नहीं रुक रहा है फर्रुखाबाद में रिश्वतखोरी का सिलसिला। पीएम हाउस में अवैध वसूली और साथ ही अवैध वसूली का हुआ वीडियो वायरल। अभी तक अस्पतालों की जांच और ऑपरेशन के नाम पर अवैध वसूली होती थी शिकायतें, लेकिन पीएम हाउस में लाशों पर ही हो रही 800 रुपए की अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिव्यांग के परिजनों से पोस्टमार्टम के नाम पर मांगे गए 800 रुपए। दिव्यांग ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। दिव्यांग फर्रुखाबाद कोतवाली के सातनपुर का था रहने वाला। यूपी के बदायूं में मजदूरी करने गए युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है, जिससे गांव में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा भी काटा। उनका आरोप है कि मृतक की हत्या हुई है। पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को किया शांत। बदायूं में उछानी पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। उछानी पुलिस के अनुसार मृतक के अवैध संबंध एक लड़की से थे, जिस पर उसके पिता ने देख लिया और उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और फरार हो गया। पिता ने जब लड़की को डांटा तो उसने फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने हत्यारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। घरेलू वायदा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी दोनों की ही कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। साथ ही वैश्विक बाजार में भी सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है। चांदी के घरेलू वायदा भाव में गुरुवार को सुबह अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। पीओके खाली कराने के लिए संघ ने शुरू की एक मुहिम। फारूक अब्दुल्ला पर भड़के इंद्रेश कुमार, कहा हम पर रहम कीजिए, चीन ही चले जाइए। हार पर कांग्रेस में नहीं थम रही रार। सिब्बल के बाद अब चिदम्बरम ने भी समीक्षा की मांग। कहा ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर पार्टी कहीं भी नहीं रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ओवैसी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हाथ मिलाने का प्रस्ताव दिया है। ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा में बीजेपी को हराने में तृणमूल कांग्रेस की मदद करेगी। राजधानी दिल्ली में इस मौसम में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान आज 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया। आने वाले समय में राजधानी में तापमान और गिरने की भविष्यवाणी की गई है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने मंत्रालयों को लिखी है चिट्ठी। परियोजना को पूरा करने के लिए तय हो समय सीमा, सख्त निगरानी भी जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्नाटक के प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर बैठक 2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया भारत में जीने का तरीका बन चुका है। आईसीएमआर के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी से विशेष फायदा होता नहीं देखा गया। 400 से ज्यादा मरीजों पर स्टडी करने के बाद आईसीएमआर ने कहा कि निष्कर्ष निकाला जाएगा और प्लाज्मा थेरेपी मॉडरेट मरीजों पर विशेष फायदा नहीं कर रही है। मालाबार युद्ध अभ्यास का आज तीसरा दिन। अरब सागर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं साझा युद्ध अभ्यास कर रही हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप है। इसके चलते फिल्म की रिलीज पिछले कुछ समय से अटकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में फिल्म की रिलीज पर स्टे बरकरार रखा।
इंदिरा गांधी के 103वें जन्मदिवस पर पूर्व आईपीएस अफसर किरण बेदी ने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ अपनी एक पुरानी फोटो साझा करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। किरण बेदी ने ट्विटर हैंडल पर लिखा, हैप्पी बर्थडे मैम, आप मेरी प्रेरणा रही हैं।